आप देख रहे हैं सीके न्यूज भारत। तो आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। फर्रुखाबाद ब्रेकिंग। कायमगंज में अधिवक्ताओं का फूटा गुस्सा, एसडीएम पर गंभीर आरोप। कायमगंज तहसील में अधिवक्ताओं और प्रशासन के बीच टकराव गहराता जा रहा है। कायमगंज और एसोसिएशन और रेवेन्यू बार एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर एसडीएम कायमगंज पर अधिवक्ताओं के उत्पीड़न, अभद्र व्यवहार और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि एसडीएम ने अधिवक्ताओं के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, गाली गलौज की और झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश की। बार एसोसिएशन ने निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। अधिवक्ताओं में भारी रोष, न्याय व्यवस्था पर उठे सवाल। तहसील परिसर में इस मुद्दे को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। क्या मामला था, किस मामले लेके आए विरोध? कायमगंज में एसडीएम के आज व्यवहार और कार्यशैली के विरुद्ध आक्रोश था। वहाँ पे हड़ताल की नौबत है, हड़ताल चल रही है। इसी के लिए डीएम साहब को सब वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए हम लोग यहाँ पे ज्ञापन। कायमगंज कलेक्टर परिषद में वो प्राइवेट का बोलबाला हमेशा रहा, इससे लोगों का आंदोलन चल रहा है। अभी हम लोगों ने सब पूरी शिकायत की है, वस्तु स्थिति से डीएम साहब को अवगत कराया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में ही सब उनकी जो है उनको सुधार मिलेगा। तहसील में भ्रष्टाचार के संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। एक ज्ञापन हमारा और है कि हमारे अधिवक्ता साथी के साथ दुर्व्यवहार एसडीएम साहब ने किया, उनका 151 में चालान करा दिया। हमारे 2 प्रस्ताव हैं, एक हमारे साथी अधिवक्ता के साथ जो उन्होंने दुराचार किया उस संबंध में, दूसरा जो तहसील में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, एसडीएम साहब भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं और एक झूठी एफआईआर हमारे साथी अधिवक्ताओं के खिलाफ लिखवा दी है। तो उस संबंध में हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है। डीएम साहब को हमसे निवेदन किया इनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि हमारे अधिवक्ता दोषी है तो हमारे अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करें, अगर एसडीएम साहब दोषी हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या मामला था, कोई डिटेल बताएं, क्या किससे वो आप बताएंगे कि तहसील के हमारे तहसील के बारे में आप बता दें। जी, क्या मामला था, किस मामले लेके हुआ जी? मामला ये है, राजस्व से संबंधित कई मांगे जिनके निराकरण के लिए हम लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था 3 महीना पहले। क्या तारीख थी? 17/11/25 को। तो उसमें ये कहा था रियल जो खतौनी नहीं बनी है, रियल टाइम खतौनी, उसमें अंश निर्धारण करवाए गए हैं वो गलत हैं, उन्हें सही करवाया जाए। निफास हैं उनको सही करवाया जाए। 24 में पैमाइश होती है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। विरासत है वो भी पेंडिंग में पड़ी रहती है। तो इस तरह से कई मांगे थी, उनके संबंध में हम लोगों ने 10 सूत्री ज्ञापन दिया था। भ्रष्टाचार इसमें कैसे मतलब उजागर हो रहा था? भ्रष्टाचार उजागर ऐसे हो रहा है कि माननीय हमारे जो अधिकारीगण हैं तहसील में, तहसीलदार और एसडीएम साहब, ये जो भी फाइलें ऑर्डर पे पहुंचती हैं तो खुली अपनी क्या नाम बार्गेनिंग करते हैं, रिश्वत की बात करते हैं और जहाँ रिश्वत मिलती है प्राइवेट मशीनरी के माध्यम से करते हैं, स्वयं डीलिंग करते हैं। उनके पास मशीनरी है लेखपाल की, उनके माध्यम से रुपया लेते हैं और जब रुपया मिलता है तब ऑर्डर करते हैं और नहीं मिलता है तो तब तक पेंडिंग बना रहता है। तो जिलाधिकारी महोदय से मिले तो क्या आश्वासन मिला? जिलाधिकारी महोदया ने ये आश्वासन दिया है कि हम इसका समस्या का जाँच कराएँगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। जो प्राइवेट हैं उनके कौन कौन नाम हैं, क्या क्या शामिल है? कई लोग हैं प्राइवेट, कई लोग पिंटू है। ऐसी बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए सीके न्यूज भारत के साथ। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए सीके न्यूज भारत। नमस्कार।